राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक के शोषण की मनमानी पर अब जल्द लगाम लगती नजर आ सकती है, क्योंकि मामला अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक जा पहुंचा है। कंपनी के खिलाफ लोगों ने शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचा दी है। उम्मीद है कि मामले में एक्शन भी जल्द लिया जा सकता है। इस मामले में भीलवाड़ा और शाहपुर के 5 गांव के किसानों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले से 5 गांव के किसानों ने हिंदुस्तान जिंक की दादागिरी के खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कंपनी पर अवाप्ति का डर दिखाकर किसानों से औने पौने दामों में उनकी काश्तकारी जमीन खरीदने के आरोप लगाए गए हैं। ये मामला हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की आगोचा स्थित खदान के विस्तार से जुड़ा है, जहां 113 हेक्टेयर जमीन में से 39 हेक्टेयर जमीन अवाप्त मुक्त कराई गई थी। किसानों ने अवाप्त मुक्त की गई 39 हेक्टेयर जमीन के बदले R&R एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा देने की मांग रखी है। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ रीको चेयरमैन समक्ष भी अपनी बात रखी गई है। हिंदुस्तान जिंक की मनमानियों के खिलाफ भारत 24 भी लगातार आवाज उठा रहा है और कंपनी की मनमानी के खिलाफ मुहिम छिड़ी गई और अब ये मामला मुख्यमंत्री के सामने तक भी जा पहुंचा है। ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने रामपुरा आगूचा स्थित खदान की खनन क्षमता के विस्तार के लिए भीलवाड़ा जिले की हुरडा और शाहपुरा तहसील में स्थित निजी खातेदारी और कृषि भूमि की कुल 158.04 हेक्टेयर जमीन की रीको के जरिए से अवाप्ति चाहिए। इसी सिलसिले में रीको ने 113 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की उद्घोषणा 11 जुलाई 2014 को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की, लेकिन अवाप्ति पश्चात कंपनी ने अवाप्त की जाने वाली भूमि के लिए 73.76 हेक्टेयर की आवश्यकता बताते हुए अवाप्त की गई कुल 113 हेक्टेयर भूमि से 39.04 हेक्टेयर जमीन को अवाप्ति से मुक्त कराने का प्रस्ताव रीको को भिजवा दिया। कंपनी के इस प्रस्ताव के क्रम में तत्कालीन मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 20 सितंबर 2018 को 39.04 हेक्टेयर जमीन को अवाप्ति से मुक्त करवाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। साथ ही उद्योग विभाग ने 26 नवंबर 2019 को आदेश जारी कर केंद्रीय भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 48 के तहत 39.04 हेक्टेयर जमीन को अवाप्ति से मुक्त कर दी गई, जिसका गजट नोटिफिकेशन 27 फरवरी 2020 को प्रकाशित किया गया। लेकिन हैरत की बात है, जहां अवाप्ति प्रक्रिया को शुरू करते वक्त स्थानीय समाचार पत्रों में बड़े बड़े इश्तेहार और घर घर नोटिस दिए गए, वहीं 39.04 हेक्टेयर जमीन को अवाप्ति से मुक्त करते समय कोई इश्तेहार या कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके चलते आज भी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास उनकी जमीनों को अवाप्ति से मुक्त हो जाने की जानकारी है, जबकि अधिकतर प्रभावित तो अभी भी अपनी जमीनों को अवाप्त शुदा मानते हुए तथा कथित मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में 39.04 हेक्टेयर जमीन के असली मालिक काश्तकार होते हुए भी 14 सालों से अपनी जमीन पर न तो फसल बो पा रहे हैं और न ही उस जमीन का कोई और इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान जिंक की अंडरग्राउंड माइनिंग के चलते इन जमीनों पर बड़े बड़े खड्डे हैं और कुओं का पानी सूख चुका है। ऐसे में आने वाले वक्त में भी ये जमीन किसानों के किसी काम नहीं है। मामले में पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री से दखल देने की गुहार की, साथ ही रीको चेयरमैन से भी मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। हिंदुस्तान जिंक की मनमानियों के खिलाफ भारत 24 लगातार किसानों की आवाज बुलंद करता आया। अब देखना यह है कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद क्या सीएम इस मामले में पीड़ित किसानों को न्याय दिला पाते हैं। वहीं भीलवाड़ा और शाहपुरा के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से आगोचा स्थित खदान के विस्तार के लिए अवाप्त की गई जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग की है। दरअसल हिंदुस्तान जिंक ने रामपुरा, आगोचा, भैरूखेड़ा, हुरडा और कोठिया, खेड़ा, पालोला, फुलिया कला में खदान के लिए जमीन अवाप्त की थी। ग्रामीणों ने ज्ञापन में लिखा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने रामपुरा आगोचा की खदान की खनन क्षमता विस्तार के लिए शाहपुरा और भीलवाड़ा की हुरडा में निजी और कृषि भूमि की कुल 158.04 हेक्टेयर जमीन की रीको के जरिए अवाप्ति चाहिए थी। इस दौरान रीको ने 113 हेक्टेयर भूमि अवाप्त के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करवाया, लेकिन कंपनी ने अवाप्त भूमि के लिए 73.76 हेक्टेयर की आवश्यकता बताते हुए अवाप्त 113 हेक्टेयर भूमि में 39.04 हेक्टेयर जमीन को अवाप्त से मुक्त कराने का प्रस्ताव फिर से रीको को भिजवा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अवाप्त प्रक्रिया शुरू करते वक्त समाचार पत्रों में इश्तेहार दिए गए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों के पास केवल उनकी जमीन अवाप्ति से मुक्त हो जाने की ही खबर है। फिलहाल उनको कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। मैं 5 साल तक सरपंच की, लेकिन ये बिगैर एनओसी से चली है। हमने इनकी बहुत किसानों की मदद करने के लिए काम किए, लेकिन कोई कलेक्टर अधिकारी कोई सुनवाई हमारी नहीं की है। हमारे खेतों में खड्डे बैठ गए हैं 50-50 फीट।
सारे विभाग वाले आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं। आज दिन तक किसानों से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। हमारी ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है आज दिन तक। भाई हमारी ज़मीन को 10-12 साल से इन ज़मीन को हिंदुस्तान जिंक वाला ने आपत्ति में करा कर रिको के द्वारा है, आज तक उन ज़मीन का कोई फैसला नहीं किया इन्होंने। नहीं तो उसका मुआवजा मिला, नहीं उसका हर्जाना मिला। और फिर अभी आप रोजगार के लिए जाते हैं तो गेट पर पुलिस वालों को बुला कर धमका कर वापस डरा भरा कर भगाते थे। बाहर के वाले को नौकरी दे रहे, बाहर वालों को रोजगार दे रहे, हमारी ज़मीन को बर्बाद कर दिया। 80-80 मीटर 100-100 मीटर तो वो खड्डान हो गए, वो अंडरग्राउंड चलाने से वो कुआं पानी सब सूख रही है, खड्डे हो रहे हैं बिल्कुल। अब वहाँ जाने का, लेकिन अगर जाते तो अंदर जाते, ज़मीन बिल्कुल डस रही है। और आज तक भी कोई देखने वाला नहीं कोई कार्रवाई। यहाँ रिको के पास 50 बार आ गए, रिकॉर्ड बोले हम क्या करें, ये जवाब इनका रिकॉर्ड है। आप यहाँ किस से मिल लिए? इनसे एमडी से पहले कोई 20 बार ही मिल लिए, एक बार भी नहीं। इनसे हमने इनको रिकॉर्ड कागज निकला कर ले गए। वहाँ जोधपुर हाई कोर्ट हमने रीट दायर करा रखी, रिको को वकील भी किया जोधपुर, हमारा वकील को बोल रहे कि हम क्या, कुछ भी अभी तक कोई जवाब नहीं है इनका। हिंदुस्तान जिंक बहुत छोटा काम कर रही है। हमारे आजू बाजू में हम ज़मीन ले चुकी है जोड़ जाड़ करके, और हमारी ज़मीन हम जोड़ जाड़ में नहीं आए तो हमारी ज़मीन को अभी छोड़ रखा है। और उस ज़मीन का नहीं हर्जाना कुछ दिया है। 10 साल हो गया, 10 साल से नहीं तो हमारे से बात की, नहीं हमसे उससे बात की। और रिको वाला को लाते और धमकाते कि भाई ज़मीन देना पड़ेगा, ज़मीन क्यों कैसे दे देंगे, पैसा खाता में डाल देंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। जो भाई क्या करिए जाए, जो हम चेयरमैन साहब के पास आए हैं और न्याय दिलाए हैं। 2012 में हिंदुस्तान जिंक ने अपने खनन विस्तार के लिए 139 हेक्टर ज़मीन की आवाप्ति के लिए नोटिस दिए गए। सभी किसानों को नोटिस दिए, 2-2 बार नोटिस दिए। पहली बार मीटिंग एसडीएम कोर्ट में हुई हमारे गुलापरा जो लगता, उसके बाद सारी फाइलें रिको में ट्रांसफ़र कर दी। रिको में प्रक्रिया चली 2 साल तक, और फिर बाद में सबको अवार्ड जारी हो गया और उसकी राशि भी तय हो गई और सारी अवार्ड राशि हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक ने इन्हीं मिली भगत से 39 हेक्टर ज़मीन को डिनोटिफाई कर दिया। वो तो किसी किसान को आज दिन तक पता नहीं कि डिनोटिफाई कैसे हुआ। वो तो हमने यहाँ आरटीआई के तहत हमने यहाँ सूचना चाहिए तो उनका भी आपकी ज़मीन डिनोटिफाई होगी। किसान को आज तक भी पता नहीं है, किसान इसी भरोसे कि हमारी ज़मीन ले ली जाए।